तो हम आ चुके हैं अब जंगल की तरफ। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें पार्क में क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पे। ये फिर भी थोड़ा सा अच्छा बना रखा है इलाका ये, फिर बाइक आने के लिए गाड़ी ला सकते हो। ऑल द वैसे ये वन वे ही है बट स्टिल बहुत अच्छा कनेक्टिविटी दे रखी है। प्रॉपर हाइकिंग वही हुई, आप अंदर चले जाओ जंगल में और चलते रहो जब तक आप ना थको या कुछ एंड ना आ जाए, या फिर उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। और एक और चीज़ है इसमें बेस्ट, आप अपने साथ कुछ मटेरियल ले जाओ खान पीन का, वहीं आप कुक करो, वहीं देसी वही खाना खाओ वहीं का कुछ, अगर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए। आज मैं विनिम भाई से एक क्वेश्चन करूँगा। अच्छा ये बताइए, जब भी कोई ट्रैकिंग हाइकिंग में जाता है और जंगल में फंस जाता है तो सबसे बेस्ट जो सर्वाइवल है ना, वो किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, वेजिटेरियन को या नॉन वेजिटेरियन को, विद लॉजिक रीजन बताइए। आपको क्या पॉइंट लगता है कि वेजिटेरियन वाला बंदा ज़्यादा बच पाएगा आसानी से या फिर नॉन वेजिटेरियन वाला? वो तो पता नहीं हमें, हम कभी फंसे नहीं है। नॉन वेजिटेरियन में कहाँ कोई जानवर पकड़ पाएगा। अगर हम आपको थोड़ा साइड में दिखाएं, तो क्वेश्चन क्या लगता है आपको, वेजिटेरियन वाला रहेगा या फिर नॉन वेजिटेरियन वाला? पता चलिए हम पूछते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे ट्रैफिक आ रहा है, पास हो गया, फिर हम वही क्वेश्चन कंटिन्यू रखते हैं। तो आपने क्या, आपको क्या अच्छा वेजिटेरियन वाला क्या लगता है, वो उसको खाना अवेलेबिलिटी हो पाएगी खाने की जंगल में? वेजिटेरियन वाले को क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, घास घूस तो खा नहीं सकता है। राइट, फल फ्रूट होते नहीं है वेजिटेरियन के लिए जंगलों में। ठीक है। जानवर को मारना, वहाँ पर जंगलों में भी खरगोश तो मिलेंगे नहीं आपको। बिल्कुल, दोनों ही बाघ चीता मार नहीं सकते हैं। हाँ। बाघ चीता मारने जाएगा, खुद ही 2-3 बार मर जाएगा बेचारा। क्या ही खाए, कुछ नहीं खाने के लिए जंगल में। अच्छा, तो आपके हिसाब से वेजिटेरियन वाला जाए या नॉन वेजिटेरियन वाला? वो बंदा मरने को जा रहा है बस, उसको कोई सर्वाइवल कुछ नहीं है। तो फिर जो हमारे जो पूर्वज कह लो, ठीक है, वो कैसे रहते थे फिर? पानी वानी तो मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें मोर, आपको मोर दिखा सके हम आपको, मोर मिलना आसान नहीं है जंगलों में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। रियली आपको कुछ पता भी नहीं है आगे क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट ये है ना। आप जंगल में फिरहान हो, आपके क्वेश्चन शांत हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ जो दिखेगा वो प्रकृति का रूप दिखाई देगा। क्या है कुछ नहीं पता आगे। ठीक है, ठीक है। आप कहते चीते हम पकड़ नहीं सकते हैं, और जो छोटे मोटे जानवर हैं, खरगोश या फिर कोई जंगली मुर्गी हो या बकरी टाइप की हो, उसको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत फास्ट भागते हैं वो।
तो नॉन वेजिटेरियन के लिए भी कोई बचने का सही वो चीज़ नहीं है, राइट। या तो और तो फिर जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर कह लो, तो वो कैसे सरवाइव कर गए पास्ट टाइम में। कर रहे हो उन्होंने भी खेती। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन सरवाइव करा, उन्होंने तो भाई कितने सालों साल सरवाइव करा, जब ही जाके वो इस मुकाम में पहुँचे कि हमें आज ये लाइफ मिल पाई है। ये तो हर कोई मानता है। तो फिर ऐसा क्या पॉइंट रहा होगा कि ज़्यादा आसानी हो जाती है उस समय। शिकार करने के बनाए होंगे, नए नए शिकार तरीके करते होंगे, खेती करते होंगे, थोड़ी बहुत ओके। एक आध चीज़ उगाते होंगे। देखो खेती भी ज़्यादा पुरानी नहीं बताते, अगर आप पढ़ो हिस्ट्री, पहले यही बताते हैं कि शिकार ज़्यादा पॉइंट अच्छा था, और सेकंड पॉइंट ये बताते हैं कि वेजिटेरियन भी थे, लेकिन बहुत ही लो स्केल में, बहुत ही लो स्केल में। और एक लॉजिक मुझे ये अच्छा लगता है कि जैसे कि अगर आप शिकार भी करते हो मुर्गी, जंगली मुर्गी का, बकरी का, तो वो जो हैं वो तो वेजिटेरियन है प्योर, मानते हो आप ये ना। मुर्गी जितने बकरी हो गए, खरगोश हो गए, है ना, तो वो भी खा रहे प्लांट। तो सबसे पहले तो प्लांट ही आया है धरती में, मतलब जो उसको जो खाते हैं, तो वो भी वैरायटी मिलेगी भाई इंसानों को, होम स्पेस कह दो, कुछ भी कह दो, इंसानों को वो मिलेगी। तो मे भी चांस ज़्यादा है कि जो वेजिटेरियन है वो इस लॉजिक से ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बस उसको पचाना बड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए हमारे पास एक नस होती है हमारी, वो एक ऑर्गन होता है जिसका ऑपरेशन करके हम निकाल भी देते हैं जब ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपने सुना हो अपेंडिक्स, वो उसी को वो करती थी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती थी, ऐसा मतलब साइंटिस्ट लोग बताते रिसर्च में। क्योंकि आज के टाइम पे वो उसका यूज़ है नहीं ज़्यादा, वही है कि हम उसी का यूज़ करते थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये वही रास्ता है जो प्राचीन धुना इमली वाली गुफा की तरफ गया था, जो पूरा थोड़ा बहुत जलमग्न हो रखा है। और अब हम जा रहे हैं उल्टा। ये हम आए थे परसों मंदिर के रास्ते से, ये वही गुफा की तरफ जाने का। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये भी एक रास्ता और है जो आगे की तरफ जाता है वाला। रास्ता बड़ा ही शुरू हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा। और आपके स्नैक्स ख़त्म हो जा रहे हैं, जो खाने के लिए आप लाए वो ख़त्म हो जा रहे हैं, तो आप बड़ी लो एनर्जी फील करने लग जाते हो कुछ टाइम बाद। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ऐसी जगहों में। और थोड़ी प्रैक्टिस होना, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो 1-2 दिन पहले से, तो और अच्छा लगता है, राइट। डेली सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ ना, कि अगर हम कभी जाए हाइकिंग ट्रैकिंग में, तो हमें अपने साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ले जानी चाहिए, ठीक है।
तो विनय मित्र से हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर हम कभी जाएं ट्रैकिंग में, हाइकिंग में या कोई और एक्टिविटी करने नेचर से, तो हमें अपने साथ क्या एसेंशियल आइटम रखने चाहिए जो बहुत ज़रूरी होता है? सबसे जरूरी तो आपके जूते होते हैं, जूते अच्छे से लीजिए। डेफिनेटली आप ये कैरी कर सकते हैं। अपने कपड़े ऐसे लेने, फिटिंग के लेने, हाँ, ड्राई फिट कपड़े आप ले सकते हो जो बहुत ज़रूरी होता है। लूज फिट नहीं लेने। ठीक है, और अपने साथ बैग में ले जाओगे तो उसमें फर्स्ट एड किट रखना ज़रूरी है, नेसेसरी है इमरजेंसी केस के लिए। और खाने का अपना राशन, बिल्कुल, जो एसेंशियल हो सकता है। और कांटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस अच्छा रखना जिसका नेटवर्क अच्छा आए। हाँ, कहीं फंस सकते बट हो। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आप फिर भी एक बैकअप प्लान ले सकते हो आप। ठीक है, और सेफ्टी के लिए अपने लिए पेपर स्प्रे रख लीजिए। ओके। जानवरों को मारने के लिए या फिर कोई टीजर आता है शॉक देने के लिए, हाँ, वो भी रख सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छी गाइडेंस दी आज ब्रदर ने, और ऐसे हम और गाइडेंस देते रहेंगे आप सभी को। नहीं है, सब नई नई ले रखे, देख रहा है, सब नई नई है। असल ऑलमोस्ट आ गए यार हम, थोड़ा ही रह गया सफ़र। अभी वो रोड ये धूप भी बहुत गंदी लगती है, बहुत चुभती है धूप ये, बारिश के कुछ दिनों तक जो निकलती रहती बाद में। मोर देखो, अब ये देखा मोर। एक चीज़ और हम पूछते हैं विनय मित्र से कि अगर यहाँ पे लोग जो आते हैं एक्टिविटी करने, कहीं पे भी किसी भी प्लेस में जो ये गंदगी करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? गंदगी, खुद का सामान पहले तो आपको उठाना है, फैलाना नहीं है कहीं पर भी कचरा। और बाकियों को तो आप खुद उठाओगे तो बाहर सफाई रहेगी, तो पहले तो खुद ही उठाना है। मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, मस्ट है। हाँ, क्योंकि चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई भी एनजीओ या मैनेजमेंट हो, वो फुल सपोर्ट या फुल वर्क नहीं कर सकती। इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी है, राइट? अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को बोलना है कि कचरा ना फैलाए, बस इतना ही बहुत है। बाकी लोग भी आपसे देख के ही सीखेंगे। हाँ, अवेयरनेस फैला सकते हैं हम इसके रिगार्डिंग कि औरों को हम बताएं इंडिविजुअली या फिर ग्रुप या कोई पब्लिसिटी करें कि ऐसा करना ज़रूरी होता है हमारे एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए। ओके जी। एक वो लगता है ट्रैक मेला दिल्ली में, इंडिया गेट में, हाँ वो फ्री गवर्नमेंट। हाँ, नहीं मैराथन नहीं है, फ्री गवर्नमेंट वो मिलती है साइकिल वहाँ पे इंडिया गेट में। चार्जेस नहीं है उसके, अभी तो 0 ही चल रही है। इंडिया गेट में मिलती है, हर संडे कुछ है उसका, किनको मिलती है? वहाँ पे जो जाएगा अर्ली पार्टिसिपेशन टाइप की कोई स्कीम निकाल रखी है। 500-600 लोग को मिलती है। कोई बताता है कि उसको डिपॉजिट करनी पड़ती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, कोई ऐसा जो है। मतलब एक मैंने भी जस्ट एक स्टोरी में देखा है, बाकी तो क्या है कोई पता नहीं है। करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब जो भी उसका सीन ऐसा बता रखा है, आपको जाओ आधार कार्ड लेके वहाँ पर मिलेगी, और फिर इवेंट होता है वो कुछ किलोमीटर तक का, ट्रैवल करते हो आप, एंजॉय करते हो, फ्रेंड के साथ डे स्पेंड करते हैं अच्छी वाला, फिर आप उसको डिपॉजिट कर देते हैं। अक्टूबर आ गया है, नया साल आने वाला है। बस महीने बाद लगभग 2.5 महीने बाद यू कम अक्रॉस द न्यू ईयर। हर जगह न्यू बैग्स दिख रही है आजकल मार्केट में। न्यू बैग्स का ट्रेंड चल चुका है।
इतना फटीग हो गया अब, रियली नीड यार शेल्टर। इसीलिए लोगों ने गृहस्थी बनाना स्टार्ट करा कि एक टाइम के बाद आपको आराम चाहिए ही चाहिए। आ गया। ओके, हमने अपना टास्क पूरा कर लिया और एंजॉय कर लिया और हम पूरे अच्छी तरह घूम के आ गए, पूरे दर्शन करके आ चुके हैं हम। फिर हम मिलेंगे जल्दी कहीं और, किसी और मंजिल में, किसी और मित्रों के साथ। फिर हम जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव।